हमारे पूर्व कर्मों के फल स्वरूप जो घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित होता है, वो पूरी तरह से निश्चित और अवश्यंभावी होता है। पूर्व के प्रारब्ध के कारण ही जीवन में कभी अत्यंत सुखद, अनुकूल और आनंदमयी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, तो कभी अचानक ही दुखों, कष्टों और प्रतिकूलताओं का पहाड़ टूट पड़ता है। ये घटनाक्रम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि ये अतीत के कर्मों का परिपक्व फल है जो समय आने पर हमारे सम्मुख प्रकट होता है। इस विषय की महत्ता को समझना प्रत्येक साधक के लिए इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि जीवन की दिशा इसी बिंदु से निर्धारित होती है। मूल चिंतन और मनन का विषय ये नहीं है कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, बल्कि ये है कि उस घटित होने वाले घटनाक्रम से प्रभावित होकर हम अपने भीतर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई अनुकूल घटना होती है तो हम हर्षित होते हैं, और जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे भीतर उद्वेग पैदा होता है। इस क्षण में हमारी प्रतिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, स्वीकारात्मक या विरोधात्मक। विरोधात्मक प्रतिक्रिया का अर्थ है कि हम परिस्थिति से लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, क्रोध, ईर्ष्या या अवसाद से भर जाते हैं। इसके विपरीत स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया का अर्थ ये नहीं है कि हम असहाय होकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उस परिस्थिति को प्रारब्ध का विधान मानकर सहज रूप से स्वीकार करते हैं और शांत मन से उसका सामना करते हैं। इस वैचारिक सूत्र को गहराई से समझना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी यही तत्कालिक प्रतिक्रिया हमारे आगामी जीवन की दिशा तय करती है। आज जो घटना घट रही है वो पूर्व का प्रारब्ध है, परंतु उस घटना के प्रति आज हम जो दृष्टिकोण और भाव रख रहे हैं वही हमारे आगामी प्रारब्ध का बीज बो रहा है। यदि हमारी प्रतिक्रिया विरोधात्मक, नकारात्मक और द्वेष से भरी होगी तो हम अनजाने में ही अपने लिए कष्टकारी भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। वहीं यदि हमारी प्रतिक्रिया विवेकपूर्ण और स्वीकारात्मक होती है तो हम कर्मों के इस चक्र से मुक्त होने लगते हैं और आगामी जीवन को अधिक श्रेष्ठ और शांत बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस गहन वैचारिक प्रवाह को आत्मसात करने के बाद क्या साधक इन प्रश्नों पर आत्मावलोकन करने के लिए तैयार हैं? 1. जब जीवन में कोई अचानक कष्टकारी घटना घटती है तो आपकी पहली मानसिक प्रतिक्रिया विरोधात्मक होती है या सहज स्वीकार की? 2. क्या आप इस सत्य को प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि वर्तमान में दी गई आपकी शांत प्रतिक्रिया आपके भविष्य के दुखों को कम कर रही है? साधना के इस मार्ग पर आपकी चेतना और विवेक का प्रकाश सदैव बढ़ता रहे।